Good evening, everybody. Good evening. अरे विवेक जी, आज 2 तारीख है। आज तो आप ट्रेवलिंग में थे। ये बोले सर बस में हूँ सर, देख रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ सर। आज कॉपी पेन नहीं हाथ में सर। अरे आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, घर पे बैठ के आराम से रिकॉर्डिंग सुनना। इससे आज से अपन जो है ना, कुछ जी हाँ, अलग जी हाँ टाइप सर। की चीज पढ़ना शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या बात है। फर्स्ट लॉर्ड अगर 10th हाउस में चला जाए, अब बोलो। फर्स्ट लॉर्ड पोजिटेड इन 10th हाउस, व्यक्ति में कैसा नेचर होगा? 10th हाउस जैसा कर्म प्रेमी, ऑफिस में ही बैठा रहेगा वो। 18-18 घंटे, घर नहीं जाऊंगा मैं। अधिकार, उसको अधिकार चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। सरकारी नौकरी चाहिए, या बॉस का अप्रिसिएशन चाहिए। तो सरकारी अधिकारी हो सकता है, किसी अच्छी रेपुटेड पोस्ट पे हो सकता है ना, ब्रांड हो सकता है। स्टेटस उसका हाई होगा, या वो स्टेटस लविंग होगा, तो उसके काम ही ऐसे होंगे जिससे कि उसका स्टेटस बढ़े। कहीं का वो लीडर हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, या पॉलिटिशियंस के साथ में उसकी अच्छी दोस्ती यारी हो सकती है, जिससे कि उसको भी पॉलिटिकल पावर या पावर पावर अधिकार, पावर, है ना, ये सब चीजों को एंजॉय कर पाए। वो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी का होगा। जैसे स्टारडम होता है ना फिल्मी स्टार्स का, तो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी होगा, वो अपने आप में एक ब्रांड होगा। पर इज्जत और नाम कमाने के लिए 10th हाउस जो है वो 11th हाउस को नेगेट कर रहा है। 10th हाउस अगर पावर में आया, ये पावर में आ गया 10th हाउस, तो इसका अगला कौन है, उसको निगेटिव नंबर मिलेंगे। इसका अगला है भैया गेन्स, इनकम, मनी। तो ये मनी मनी छूट जाएगा इसका। ही विल नॉट बी मनी। जी प्रमोद जी बोले। प्रमोद जी बोले। नहीं, ये नेगेट कैसा हमेशा, मीन्स इसका क्या फिलोसफी है, यानी हाउ इज मतलब द देखो, फॉर्मूला? 12th हाउस जो होता है ना किसी भी हाउस से, हाँ एक्चुअली कुंडली में हॉरोस्कोप में 12th हाउस क्या शो करता है? लॉसेस। हाँ तो जो 12th है वो किससे 12th है? उसके अगले वाले हाउस से 12th है वो। हाँ जैसे उससे नेक्स्ट जो हाउस है ना, उसके लिए हाँ वो 12th है। जैसे फर्स्ट हाउस के लिए 12th हाउस 12th है। हाँ तो 12th हाउस अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो फर्स्ट हाउस का नुकसान होगा, व्यय होगा, लॉस होगा। हाँ। और अगर फर्स्ट हाउस एक्टिवेटेड है तो सेकंड हाउस से वो 12th बनता है, तो सेकंड हाउस का नुकसान होगा। ओके, गॉट इट यार। तो 10th हाउस अगर एक्टिवेटेड है तो कौन से हाउस का नुकसान होगा? उसके नेक्स्ट 11th हाउस का। क्योंकि 11th हाउस के लिए जो ये 10th हाउस है वो 12th है उससे। हाँ ओके। उससे 12th है ना। तो अगर व्यक्ति स्टेटस, पावर, ऑनर, इसके लिए लालायित होगा, तो कहीं ना कहीं वो पैसे को छोड़ देगा। क्योंकि पैसा जो लेता है फिर उसकी इज्जत कम हो जाती है, और पैसा जो छोड़ देता है उसकी इज्जत ज्यादा हो जाती है। हाँ जैसे कि अ, फौज में जाना, तो फौज में आदमी क्यों जाता है? पैसे के लिए थोड़ी जाता है। परमवीर चक्र की प्राप्ति हाँ एक ऑनर है, पैसा थोड़ी है उसमें। उस ओके। ऑनर का एक अलग ही मजा है, अलग ही स्टेटस है।
11th हाउस बोलता है पैसा पैसा पैसा, कौन बनेगा करोड़पति? या तुम्हारे मोबाइल नंबर में अगर 26 और 62 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो तुम्हारी वाट लगेगी सही, मैं मान ही नहीं सकता। या तो इस तरह का काम करो, पैसा कमा लो। हाँ, तो वो 11th हाउस है। पर एक होगा स्टेटस पे चलने वाला आदमी, तो वो ऐसे काम में दिमाग नहीं लगाएगा जिससे कि सिर्फ धनोपार्जन होना है। कहीं ना कहीं वो अपने स्टेटस को हाई करने के लिए इंटरेस्टेड होगा, और उसी प्रकार से वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी होगा कि उसका स्टेटस राइज करे। और जब तक आप पैसे के पीछे, अगर आप बिकाऊ है ना, तो आपका स्टेटस कुछ भी नहीं है। पर जहां आपने मना कर दिया कि नहीं पैसा नहीं लूंगा मैं, अब काम तो मेरे हिसाब से ही होगा, तमीज से होगा, तरीके से होगा, बस फिर आपका स्टेटस बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा। ठीक, गॉट इट, थैंक यू। एंड लास्ट इज फर्स्ट लॉर्ड इन 12th हाउस। अब बताइए 12th हाउस का है? 12th हाउस है मोक्ष का, लॉस का, डेथ का। और फर्स्ट लॉर्ड है व्यक्ति का स्वयं शरीर। हाँ जी, कोई ने हैंड रेस किया था। फर्स्ट लॉर्ड इन 12th हाउस, भाई फर्स्ट लॉर्ड है। फर्स्ट लॉर्ड है तो स्वयं शरीर विचार जो है ना उसका लॉस हो गया, मतलब फिजिकली वीक। लिख लो, फिजिकली वीक होगा, अकेला रहना पसंद करेगा, विल लाइक टू लिव इन आइसोलेशन, मतलब ज्यादा सोशल गैदरिंग वगैरह में, पार्टीज में नहीं जाना पसंद करेगा, घर पे ही रहना पसंद करेगा। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सोशल गैदरिंग में नहीं जाने वाली। इनको अकेलापन पसंद है, एकांत, अध्यात्म, स्वयं का चिंतन, और इसीलिए वो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं। अच्छा, फिर चूंकि लॉसेस इनकी लाइफ में लिखे हुए हैं, तो जब इनको लॉसेस होंगे बार बार ना, तो इनको पीड़ा होगी, अरे यार नुकसान हो गया। तो इनको बोलो कि भाई लेट गो करने का एटीट्यूड आप जो है ना अपने अंदर डेवलप कर लो, कि जो हुआ वो भूलो, आगे की सोचो, जाने दो, गया ना जाने दो, लेट गो करो। फिर चूंकि वो 12th हाउस हिडन हाउस भी है, तो गुप्त चीजों के बारे में भापना, इंट्यूटिव पावर, हाई इमेजिनेशन पावर। तो इमेजिनेशन पावर अगर उसकी ज्यादा है तो वो फिक्शन राइटर बन सकता है, कुछ इमेजिन करके, ऐसा जैसे हैरी पॉटर टाइप का कोई नॉवेल लिख दे। उसके अंदर इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको फर्स्ट हाउस का तो लॉस हो ही रहा है, कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी को लेके उसको इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है। हो सकता है उसका शरीर इतना स्ट्रांग, इतना एफिशिएंट ना हो, किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई उसको एक नेगेटिव इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स जनरेटेड हो। पर जो हाई इंट्यूशन पावर, हाई इमेजिनेशन पावर है, उससे ना सिर्फ वो बढ़िया इमेजिनेशन से सांसारिक जीवन को में उत्थान, सफलता ला सकता है, बल्कि मोक्ष मार्ग पर, इंट्यूशन को लेकर मोक्ष मार्ग पर भी सफलता प्राप्त करता है, आध्यात्मिक मार्ग पर भी सफलता प्राप्त करता है। फिर 12th हाउस जो है वो फॉरेन का भी है, फॉरेन ट्रेवल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में काम करना, ये सब चीजों में उसको सफलता मिलेगी, वहां लॉस नहीं होंगे। वही उसके लिए भविष्य है, वही उसके लिए कर्म है जो आपको बताना है। इसी प्रकार से 12th हाउस जो है ना, वो हॉस्पिटल और जेल को भी इंडिकेट करता है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल और जेल लगभग एक तरह की चीज है। व्यक्ति जो है जब बीमार होता है, उसके शरीर में कोई बीमारी आई तो वो हॉस्पिटलाइज होता है, तो वो बेड रिडन हो जाता है,
उसको इधर उधर मूवमेंट, फ्रीली मूवमेंट करना अलाउ नहीं होता है, तो उसको जेल जैसा भी अनुभव होता है ज्यादा दिन अगर वो हॉस्पिटलाइज हो जाए तो हॉस्पिटल और जेल 12th हाउस से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो सकता है, उसका एक्सीडेंट होगा या बीमार होगा, कुछ भी होगा, या उसको जेल भी हो सकती है। तो अगर उसको बचाना है अपने आप को इन नेगेटिव एट्रीब्यूट ऑफ 12th हाउस से, तो उसको ये हम उपाय देते हैं कि भाई तुम हॉस्पिटल या जेल ऐसी चले जाया करो, मतलब जेल के अंदर नहीं जाना है, जेल तक गए, वहां पानी वानी पी के आ गए या किसी से मिल के आ गए, या मारो गोली हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल में किसी को कुछ खिला पिलाया है, मतलब कि फल फ्रूट ले गए अपन ने, कुछ नहीं तो 1 किलो केले ही ले गए, और गरीब बच्चे हों या उनके अटेंडेंट हों या किसी को भी जरूरत हो तो अपन ने वहां कुछ खाने पीने का कुछ चैरिटी कर दिया, तो इससे भी 12th हाउस के नेगेटिव जो है ना वो असर कम हो जाते हैं। क्योंकि देखो लॉस तो होना है, या तो दान कर दो तो टोटका हो गया, और नहीं तो फिर आपकी जेब कट जाएगी। बाकी पैसा तो जाना है, तो कम में निपट लो, और यश भी ले लो तो चैरिटी कर लो। शॉपिंग मॉल भी 12th हाउस से देखते हैं, क्योंकि वहां भी विदेश जैसी तड़क भड़क हमको देखने को मिलती है। वहां पर लोग पैसा खर्चने आते हैं, लॉस का हाउस है, खर्च का हाउस है, विदेश जैसा, जैसे विदेश यात्रा में लोग भाग जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं, तड़क भड़क मिलेगी, पैसा खर्च करेंगे, कंफर्ट मिलेगा, बेड प्लेजर मिलेगा, ये सब 12th हाउस से रिप्रेजेंट हो रहा था। शॉपिंग मॉल भी कहीं ना कहीं उस तरह की चीज है। तो अब कोई का 12th हाउस अगर एक्टिवेटेड है, उसको बिजनेस में लॉस हो रहे हैं, तो क्या सजेस्ट करोगे कि भैया तुम अपना ऑफिस शॉपिंग मॉल में खोलो, जाके अपनी शॉप शॉपिंग मॉल में खोलो, या अगर मेडिकल स्टोर खोलना है तो हॉस्पिटल के अंदर खोलो, या जेल से जुड़ा हुआ कोई काम अगर आप करते हो, तो खाना सप्लाई करना है या कुछ सामान सप्लाई करना है, तो वो जेल में भी तो बाहर से सामान आता ही है ना, तो उसके साथ व्यापार करो कि कभी कभी आपका जेल वेल तक भी जाना वाना होता रहे, जेलर के ऑफिस तक, है ना, अंदर के कैदियों तक नहीं। और 12th हाउस से हम देखते हैं स्पिरिचुअलिज्म, तो आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, योगा टीचर, असाइलम यानी आश्रम, इस तरह की से संबंधित कोई कार्य हो तो वो भी करें। तो अगर फर्स्ट लॉर्ड 12th हाउस में गया, 12th हाउस की पीड़ा अगर आपको आ रही है, तो 12th हाउस के एट्रीब्यूट्स को इन्वॉल्व करते हुए कुछ काम आप करोगे, तो 12th हाउस आपने यूटिलाइज कर लिया, तो जो 12th हाउस से होने वाली लॉसेज हैं वो कम हो जाएंगी, ऐसा हम प्रेडिक्ट करेंगे बाद में। पर अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि फर्स्ट लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाएगा तो क्या होगा, तो जो बॉडी है उसका लॉस हो गया, 12th हाउस में चला गया, तो उसके एट्रीब्यूट आ गए, और 12th हाउस पावरफुल हो गया तो लॉसेस ज्यादा होने लगे। 12th हाउस ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए, लॉसेस होने लग जाएंगे, और ज्यादा नुकसान होंगे, ज्यादा लॉसेस होंगे, तो आदमी का संसार से मन ही उठ जाता है फिर, कि मैं तो इस संसार से हार गया, मैं नहीं जीत पाया संसार से, और इसलिए हे भगवान मैं आ रहा हूं, हे संसार मैं जा रहा हूं। तो जाने वाले फिर कुछ भी रास्ता अपना सकते हैं, वो कैलाश पे भी जा सकते हैं, हरिद्वार भी जा सकते हैं, और फिर सीधा सुसाइड करें तो फिर वो ईश्वर के पास भी जा सकते हैं, और मृत्यु को भी गले लगा सकते हैं, क्योंकि उनका संसार से दिल भर गया, क्योंकि उन्होंने इतना घाटे, इतने हानि, इतने लॉसेस बियर किए कि अब उनकी सहन शक्ति एंड पर आ गई है। इसलिए 12th हाउस जो है ना एंड ऑफ द पिक्चर भी है, इसलिए यहाँ से डेथ देखते हैं, इसलिए 12th हाउस सबसे बुरा मानते हैं। इसलिए जिसका भी 12th हाउस एक्टिवेटेड हो, मतलब 12th लॉर्ड की दशा अंतरदशा हो, तो उसको ये उपाय बताना बहुत जरूरी है, जिससे कि उसको जीवन बना रहे, नहीं तो वो हो सकता है कि कुछ गलत कदम उठा ले और संसार को ही छोड़ दे। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें, बहुत सारी विवेचना कर सकते हैं। तो ये जो हाउसेस के एट्रीब्यूट्स हैं, जब याद होना शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर आप ऐसे ही भविष्यवक्ता जब बनोगे, एस्ट्रोलॉजर बनोगे, तो आप भी इस तरह से रिलेट करके और इतने सारे काम काज उसको बता पाओगे कि भाई तू ये कर ले, भाई तू ये कर ले, तेरा ऐसा टाइम चल रहा है, तू इसमें ये पंगा मत करना। अब किसी की 12th की दशा चल रही है, वो बोल रहा है कि
मैं सोच रहा हूँ कि साहब एक और ब्रांच डाल दूं, अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहता हूँ मैं, तो क्या बोलोगे उसको आप कि भाई ये घाटे का टाइम चल रहा है तो तू और पैसा लगाने के चक्कर में नुकसान हो जाएगा तेरा, मत कर अभी एक्सपांशन। और वही 9th हाउस चल रहा हो तो हाँ साहब वो तो ग्रोथ है, गुरु है, तो बिजनेस को भी ग्रोथ देगा। तो 9th लॉर्ड का अगर दशा चल रही है तो तेरा ग्रोथ के लिए सोचना वाजिब है। 12th की चल रही तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। इस तरीके से आपको बात करनी है, मतलब बिल्कुल मैथमेटिकल है। आपको वो दिखेगा वहां पे कि कौन से हाउस का लॉर्ड है ये, जिसकी दशा अंतर दशा चल रही है, कौन कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको कोरिलेट कर देना। तो आप खुद ही बता दोगे कि सर आपका ये हाउस है ना, तो आप ऐसे काम कर लो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, और ये काम बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपको बहुत पीड़ा हो जाएगी, आपका फेलियर होगा। तो बस यही ज्योतिष है।